क्लास 9 का पहला पोयम द माउंटेन एंड द स्क्वायरल का अध्ययन हम लोग आज करेंगे। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल के राइटर राल्फ वाल्डो इमर्सन, इनको संक्षेप में RW इमर्सन भी लिखते हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने इस कविता को लिखा। राल्फ वाल्डो इमर्सन के बारे में, जो कि द माउंटेन एंड द स्क्वायरल के राइटर हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन वाज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड मोरलिस्ट। राल्फ वाल्डो इमर्सन एक अमेरिकी कवि, निबंधकार और नैतिक व्यक्ति थे। ही वॉज बॉर्न ऑन मई 25, 1803 इन बोस्टन। वह बोस्टन में 25 मई 1803 को पैदा हुए। हीज राइटिंग्स आर फुल ऑफ ग्रेट मोरल एडवाइस। उनके लेख जो थे वो नैतिकता से भरे हुए, फुल ऑफ ग्रेट मोरल एडवाइस, नैतिक सलाहों से भरपूर भरा हुआ उनके लेख जो होते थे वो नैतिक शिक्षा से संबंधित रहते थे। उनके रचनाओं को पढ़ के शिक्षा मिलती थी हमें। ही बिकेम अ लेक्चरर इन बोस्टन। वह बोस्टन में एक लेक्चरर हुए। एंड रोज टू बी ग्रेट फिलोसोफर एंड क्रिटिक। और एक फिलोसोफर मतलब होता है दार्शनिक, और क्रिटिक मतलब आलोचक। तो आलोचक और दार्शनिक, एक महान दार्शनिक और आलोचक के रूप में उभरे। ही डाइड ऑन अप्रैल 27, 1882। और 27 अप्रैल 1882 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हिज वर्क्स आर पब्लिश्ड इन 12 वॉल्यूम्स। उनके जो रचनाएं थीं, वर्क्स जो उन्होंने किताबें लिखी, वो 12 भागों में अलग अलग वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थीं। एक चीज और बता दें कि जो उनकी सबसे पहली जो किताब थी वो थी द कंडक्ट ऑफ लाइफ। 1860 में प्रकाशित हुई थी द कंडक्ट ऑफ लाइफ। इसके अतिरिक्त उन्होंने पावर, वेल्थ, फेट, कल्चर जैसे महत्वपूर्ण ऐसे भी उन्होंने लिखा। और ये जो पोयम है, ये कविता है, माउंटेन मतलब क्या होता है? पर्वत, पहाड़, और स्क्वायरल मतलब गिलहरी, यानी पर्वत और गिलहरी। ये जो पोयम है इसके बारे में बता दूं कि ये एक लर्निंग पोयम है। इस पोयम के द्वारा राल्फ वाल्डो इमर्सन हमें ये संकेत देते हैं, हमें ये बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में पहाड़ के जैसे कोई बहुत बड़ा नहीं है और गिलहरी के जैसे कोई बहुत छोटा नहीं है। हर चीज का अपना अपना महत्व होता है। राल्फ वाल्डो इमर्सन की कविता द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, आइए देखते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वेरल एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लैटर लिटिल प्रिग। माउंटेन मतलब पर्वत, स्क्वायरल मतलब गिलहरी, और क्वेरल मतलब झगड़ा, लड़ाई। तो एक बार की बात है, पहाड़ और गिलहरी में झगड़ा हो गया। एंड द फॉर्मर कॉल्ड, फॉर्मर मतलब होता है पहले का, पूर्व। तो फॉर्मर कॉल्ड द लैटर मतलब बाद वाले को द लिटिल प्रिग। लिटिल मतलब होता है छोटा, तुच्छ। प्रिग मतलब होता है जीव, प्राणी। तो पहले वाले ने बाद वाले को तुच्छ प्राणी कह दिया। पहले वाला पर्वत ने बाद वाले गिलहरी को तुच्छ प्राणी कह दिया, क्योंकि गिलहरी छोटी होती है और पर्वत बड़ा हो। आगे देखें। वन रिप्लाइड, तो इस बात पर वन मतलब होता है गिलहरी। गिलहरी ने जवाब दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम निसंदेह बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेकअप ए ईयर एंड ए स्पीयर। लेकिन सॉर्ट मतलब होता है प्रकार, सभी प्रकार की थिंग्स माने चीज़ों को, एंड वेदर मतलब मौसम को, मस्ट बी टेकन लिया जाना चाहिए, इन टूगेदर एक साथ, टू मेकअप ए ईयर एक वर्ष बनाने में, एंड ए स्पीयर। स्पीयर मतलब होता है, स्पीयर मतलब क्या होता है? स्पीयर मतलब होता है, स्पीयर मतलब होता है संसार। तो संसार और मौसम से वर्ष बनते हैं और सभी प्रकार की चीज़ों से संसार बनता है, इसलिए सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। एंड आई थिंक, और मैं सोचती हूँ, इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। ऑक्यूपाई मतलब होता है ग्रहण करना। मुझे अपना स्थान ग्रहण करने में नो डिसग्रेस, कोई शर्म की बात नहीं है। अर्थात मैं गिलहरी हूँ, इसका मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई मैं अपमानित अपने आप को नहीं महसूस करती। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं तुम्हारे जैसे बड़ी नहीं हूँ, तो यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई,
तो तुम भी उतने छोटे नहीं हो जितना कि मैं मान रही हूँ कि मैं तुमसे छोटी हूँ, तुम बड़े हो, लेकिन अगर तुम्हारे जैसे मैं बड़ी नहीं हो तो तुम भी मेरे जैसे छोटे नहीं हो। आई विल नॉट डेनी यू मेक ए वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक। मैं इस बात से, डेनी मतलब इनकार करना, मैं इनकार नहीं करती, नहीं करूँगी, यू मेक ए वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक, कि तुम गिलहरी के लिए एक सुंदर रास्ता बनाते हो। गिलहरी के लिए सुंदर रास्ता बनाने का मतलब पहाड़ के ऊपर से ही तो गिलहरी खेलती है, जाती है, आती है, रहती है। तो टैलेंट्स डिफर, योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। ऑल इज वेल, सभी चीजें ठीक हैं, एंड वाइजली पुट, और बड़ी बुद्धिमानी से पुट मतलब रखी गई हैं, स्थापित की गई हैं गॉड के द्वारा। मतलब अलग अलग लोगों के पास अलग अलग योग्यताएं हैं, लेकिन सभी चीज़ों को ईश्वर ने बड़ी बुद्धिमानी से अच्छे ढंग से अरेंज किया है, व्यवस्थित किया है। आगे कहती है गिलहरी, इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नाइदर यू कैन क्रैक ए नट। तो कहती है कि यदि मैं अपने पीठ पर, बैक मतलब क्या होता है, पीठ पर, फॉरेस्ट मतलब जंगल, यदि मैं अपने पीठ पर जंगल को नहीं, कैरी मतलब ले जाना, वहन करना, नहीं ले जा सकती, क्योंकि पहाड़ के ऊपर जो होता है ना, जंगल होता है, पेड़ पौधे उगे रहते हैं। तो वही कहती है कि यदि मैं अपने पीठ पर तुम्हारे जैसे जंगल को नहीं ले जा सकती, नाइदर यू कैन क्रैक ए नट, तो तुम भी एक अखरोट नहीं, क्रैक मतलब होता है तोड़ना, तो तुम एक अखरोट नहीं तोड़ सकते यदि मैं तुम, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, सबका अपना अपना महत्व है। कुल मिलाकर के ये जो द माउंटेन एंड द स्क्वायर लेसन है, ये हमारे लिए एक शिक्षाप्रद कविता है, जिसके द्वारा हम ये सीख सकते हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ का अपना अपना महत्व है। नन इज सुपीरियर और इन्फीरियर टू अदर्स, कोई भी किसी दूसरे की तुलना में बेहतर और खराब नहीं है। नन शुड बी कंसीडर्ड एज वीक और यूजलेस, ये सबसे बड़ा मैसेज है राल्फ वाल्डो इमर्सन का, कि किसी को भी वीक और यूजलेस यानी कमजोर और बेकार नहीं समझना चाहिए। इस दुनिया में एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, हर चीज़ का अपना अपना महत्व है, अपना अपना वैल्यू है।